गुरु रूप सत्संग जी, समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज चौथा दिन माघ महात्म का श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। आइए बड़े प्यार से श्रवण करते हैं सभी। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो पहले मैंने सूरज को दिया था। सो ये योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। ये ज्ञान योग परंपरा पुरातन से चला आ रहा है। कहने का भाव कि ये जो योग है सबसे पहले सूरज को मिला। ये जो सुना रहे हैं ना ज्ञान उपदेश भगवान कृष्ण जी अर्जुन को, पहले सूरज को मिला। सूरज ने अपने पुत्र मनु को कहा, जिसने 4 वर्ण बनाए। मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, राजा इक्ष्वाकु जो हुआ है। इसी तरह यह काफी देर से चला आ रहा है। आज श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को सुना उपदेश वही। इसको राज ऋषि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हुए भी परम पद को प्राप्त होते हैं। आवत हर्ष ना उपजे, कोई चीज मिल जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए तो कहो भगवान ने दिया है। उसकी कोई मतलब मन में कोई इतनी खुशी भी ना होना। आवत हर्ष ना उपजे, ईश्वर ने दिया, मैंने ग्रहण किया। जावत शोक ना हो, अगर चीज वस्तु को हमसे बिछड़ गई, चली गई, तो उसकी उदासी न करना। भगवान की चीज थी, भगवान लेके, यानी कि सर्वत्र प्रभु को समझो। ऐसी करनी जो रहे ब्राह्मण योगी हो। सिर्फ इसी श्लोक के अंदर सारी श्रीमद् भगवद गीता का सार टिका हुआ है। तो कोई वस्तु आपको निर्लेप कैसे है, कोई वस्तु आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो उसकी खुशी ना मनाना। बस ईश्वर ने दी, ईश्वर ने कृपा कर दी। और जावत शोक ना होए, कोई चीज चली गई उसका शोक नहीं मनाना। ईश्वर की वस्तु थी, ये निर्लेपता है। यानी कि आप केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हो। उन खुशी और दुख को एक जैसा समझना, जैसे राजा जनक ने समझा, एक जैसा। तब जाके निर्लेपता आपको मिलेगी। ऐसी करनी जो रहे ग्रह बन योगी हो, योगी बन जाता है, संसार में योगी हो जाता है। हे परंतप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, समा बीत गया, अब पुरातन हो गया, संसार से नष्ट होकर मिट गया। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहा। सारा पुराना जो योग है उसको उजागर करने के लिए अगर ऐसा करते रहेंगे, कलयुग में भी ऐसा चल रहा है सारा। ये जो शुरू से चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, आज भी श्रीमद् भगवद गीता इतनी प्रचलित है कि लोगों को ज्ञान मिले और इस चीज से निर्लेपता हो जाए और लोग ब्रह्म रूपी हो जाए, ईश्वर के चरणों में उनका वास हो। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहा मैंने। ये योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूं कि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। सो चित्त एकाग्र करके सुन, मन को एकाग्र करके सुन इस बात को। आई वस्तु का हर्ष ना कर, चली जावे उसका शोक ना कर। एक ही जैसा जान, हर्ष शोक से अलग हो, चित्त को स्थिर रख।
अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है। अर्जुन वाच सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। अर्जुन वाच हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ और सूर्य तो पुरातन है। सूर्य तो इसकी रचना बहुत पहले हुई है, आगे भी प्रकट हुआ है। तुमने कब सूरज को ये ज्ञान दिया था, सो कृपा करके मुझे समझाओ। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत जन्म व्यतीत हुए। इसका मतलब कि भगवान भी कई रूपों में आकर बार बार जन्म लेते रहते हैं प्रभु। इसका मतलब यही है कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, मुझे पता है मेरा कहां क्या जन्म हुआ था और आगे क्या होना है। समस्त भूत प्राणियों का मैं ईश्वर प्रभु हूं, अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूं, यानी कि माया के पीछे, माया के साथ होकर जन्म भी लेता हूं। माया का पीछा क्या कहिए, जैसे कोई राजा अपने राज वस्त्र उतार कर और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धरकर संसार में आया हूं। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, देह से परे हूं। चाहे मैं देह लेके आया पर देह से परे हूं, क्योंकि आवत हर्ष ना उपजे जावत शोक ना होए। ये जो मनोवृत्ति लेकर आते हैं वो प्रभु ही हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं और कोई नहीं। जैसे मिश्री की झारी हो जिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, ऐसे मेरी देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। मेरी देह भी है और आत्मा भी है, दोनों एक ही, उसे आत्मा ही समझो, निराकार ही समझो। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूं सो सुन। कब मैं जन्म लेता हूं, ये उसने केवल नरसिंह रूप, राम, कृष्ण या कलंगी इतने ही जन्म नहीं है उसके, कई चौकड़ियां बीत जाती हैं, बार बार जन्म लेते हैं अधर्म का नाश करने के लिए। कैसे कहते कि जब धर्म में गिलानी होती, जब कोई धर्म का नाश करने में तुल जाता है, मैं फिर उसे मारने के लिए आता हूं, ऐसा बोलते हैं। जब धर्म में गिलानी होती है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादता है। अधर्म जो है वो उठकर धर्म का नुकसान करता है। देखो, बात बड़ी सुनने वाली है कि धर्म के काम में कभी रुकावट ना डालो। धर्म को के मार्ग को छाता है तब मैं प्रकट होता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं। जो लोग राम नाम शब्द कीर्तन भजन करते हैं, माला जपते हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूं, ऐसा बोला उन्होंने। साधुओं की रक्षा और दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त धर्म को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप भी धर्म को आगे बढ़ा रहे हो। आपके अंदर कण कण में वो बसे हुए ईश्वर। युग युग में अवतार धारण करता हूं धर्म को बढ़ाने के लिए। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म हैं तिनको जानो। सो दिव्य क्या कहिए, जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं तैसी मेरी देह नहीं, मैं वैसे नहीं उपजता। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं, हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। कहने का मतलब
कि जो कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, सुख दुख के बीच में फंसे हुए हैं, मेरा जन्म वैसा नहीं है, ऐसा ईश्वर कहते हैं। मैं दुख सुख से रहत हूं। श्लोक एक ही है, आवत हर्ष ना उपजे जावत शोक ना होए। कोई चीज मिल जाए उसका कोई खुशी नहीं, मतलब खुशी नहीं करना, ढोल ढमाके नहीं बजाना, मिल गई ईश्वर की कृपा मिल गई। और कोई चीज अपने से परे चली गई, उसका शोक ना करना, अफसोस ना करना, ये उसकी चीज थी। मैं 2 साल वेस्ट बंगाल में रहा, कलकत्ते में। जब कोई मरता था, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसके जो पूर्वज उसके जो गले में हाथ डाल के ढोल ढमके से उसे छोड़ने जाते थे जब कोई मरता था। अभी भी जाते हैं, उनका रीति रिवाज होगा। हमने पूछा कि ये आप मर गया है तो उसके अफसोस करने की बजाय आप ढोल ढमाका करके उसको ले जा रहे हो। वो कहते जी जिसकी वस्तु थी वो अपनी वापस ले गया, हम खुशी से, हमारी जिम्मेवारी समाप्त हो गई। कहते हमारी भावना ये है, हमारी जिम्मेवारी समाप्त हुई। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। कहते मैं ऐसे जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। जब मेरा मन करे तब प्रकट होगा, जब मन करे संसार से चले गए, अधर्म का नाश करके चले गए, धर्म की स्थापना करके चले गए। अब सोचो, भगवान का कार्य आप कर रहे हो, धर्म की स्थापना कर रहे हो, तो क्या भगवान आप में नहीं है? बिल्कुल है, आपके अंदर वास करता है, इसीलिए आप ये कर्म कर रहे हो। आपके ऊपर कृपा की हुई है, इसीलिए ये कर्म कर रहे हो। वरना कई तो रजाइयों से नहीं निकले बाहर, इतनी सर्दी इतनी ठंड हो, लेकिन आप ये कर्म कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो। मेरे ऐसे दिव्य जन्म ज्योति रूप हैं और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं जो मैं करता हूं, सो किसी से करे नहीं जाते। जो मन की चित्तावनी से भी नहीं किए जाएं, उनका दृष्टांत सुनो। मैंने प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नरसिंह रूप होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ। अब आज तक कोई स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ है किसी की वस्तु स्वाय नरसिंह? मतलब ऐसा अचंभे वाला उसका जन्म, किसी ने जाना भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी, सो कोमल घास की न्यायी नखों से विधीरण करके फाड़ डाली। गोकुल के भक्तों की रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया, छोटी सी चीची उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं सो दिव्य ही किए हैं। जो मनुष्य मेरे ये दिव्य जन्म और कर्म जाने, हे अर्जुन, सो मनुष्य देह को त्याग कर मेरे परमानंद विनाशी पद में जा प्राप्त होता है। जब उसकी देह त्यागी जाती है मनुष्य की, वो मेरे परमानंद मतलब उसमें प्राप्त हो जाता है, अविनाशी पद। फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। देखो, जन्म मरण के बंधन से रहत होकर भी अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेना, यह भगवान के लक्षण है। उसकी बात सुनो। आप अर्जुन, जिसको मेरे चरणों में की भक्ति उपजी है, जो मेरे चरणों में आके बैठ के भक्ति करे, कौन कौन? आप सभी। उनकी बात सुनो। जो बहुत जन्म वैरागी होकर, निर्भय और क्रोध रहित होकर, मन का चेता मेरे विखे रखकर मेरी उपासना करता रहा, इन साधनों से जिनका मन पवित्र हुआ हो, उसको मेरी भक्ति उपजती है। जिनको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में आ निवास करता हूं।
जब रोम रोम में निवास करता है तो आंखों में अश्रु धारा बहती है। विराग में, ईश्वर के विराग में समझ लो कि आपको, आपके ऊपर वो कृपा कर रहे हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार कोई मेरा भजन सिमरन करता है उसी प्रकार मैं उसका भजन सिमरन करता हूं। और सब मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं तैसे ही वे लग रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूं जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। तू चले कर एक पग, मैं चलूं पग 60। जैसे मेरे भक्त मेरे साथ हैं, मैं वैसा उनके साथ हूं। वो एक कदम चलता है तो मैं 60 कदम उसके लिए आगे बढ़ाता हूं कि वो एक कदम आया है मैं उसे अपनी ओर खींचूं। इतनी मैग्नेटिक पावर है ईश्वर में, चुंबकीय शक्ति है ईश्वर में, अपनी ओर खींचता है उसे। तू चलेगा एक पग, मैं चलूं पग 60। तू काट का हो जाए तो मैं लोहे की लाट। अगर तू मेरे नजदीक नहीं आता तो मैं भी तुझे नहीं पूछता। जुदा उनसे हूं जो जुदा मानते हैं, जो मुझे अपने से अलग समझते हैं मैं उनसे अलग ही हूं। यानी कि मेरी सोच के मुताबिक जो है मैं उसी की सोच के मुताबिक। आप पानी में देखो, ईश्वर पानी की तरह, पानी में जो रंग डालोगे उसी रंग का पानी हो जाएगा। ऐसे ईश्वर आपको उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह आप उसे मिल रहे हैं। अगर आप मान लो थोड़ा सा छल करके उससे मिल रहे, कपट करके उससे मिल रहे, या लोगों को दिखावा करके उसे मिल रहे, पखंड करके उसे मिल रहे, तो वो कहता है उसे पता नहीं क्या कौन पखंडी है, कौन सही ढंग से चल रहा है, कौन कैसे चल रहा है, सब पता है उसे। वो उसी तरह से उसको मिलेगा, उसी तरह से। एक बार सदगुरु जी के साथ में सुबह वो सैर करने जाते थे पूरे नगर में, जब उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो जाते जाते एक आदमी अपनी स्त्री को मार रहा था, पीट रहा था। हम आ रहे थे उधर से फुटामल की पार्क से इस तरफ अपनी तरफ घर से, तो संतों को देख के वैसे तो सम्मान से खड़े हो, क्योंकि संत जहां जाते हैं उनकी ओरा अपनी होती है, बड़ी सकारात्मक ओरा होती है संतों की। वो खड़े हो गए, संतों ने उन्हें प्रणाम किया, संतों को उन्होंने प्रणाम किया, शांत हो गए, प्रणाम किया, पांव छुए, कहते सुखी रहो, आशीर्वाद, सुखी रहो, चले। मैं कहा पिताजी वो अपनी स्त्री के साथ झगड़ा कर रहा है, उसने आपको प्रणाम किया, आपने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्या लगेगा? क्योंकि वो तो अच्छा कर्म नहीं कर रहा, वो तो सुबह सुबह जब भगवान का नाम लेना है तब वो झगड़ा कर रहा है। वो कहते नहीं मेरा आशीर्वाद नहीं लगेगा। मैं क्या फिर आपने क्यों दिया? कहते जैसा कोई मुझे मिलता है, उसने फॉर्मेलिटी की, मैंने भी फॉर्मेलिटी से कह दिया ठीक हो जाओ। कहते संत लोग जिसे तीर मारते हैं ना, ठोक के निशाना बांध के मारते, वो हृदय देखते हैं कि हृदय कैसा है उसका। ऐसा उन्होंने कहा गुरु महाराज जी ने। कहने का भाव कि ईश्वर जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसकी भावना देखते हैं। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की जय। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूं जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, देवता की उपासना क्यों करते हैं, उनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले, देवता मिले, तिनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े यत्न से
प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए देवता की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है जिसके भीतर ज्ञान रूपी देवी से, ज्ञान रूप देवी से, जिसके नेत्र कि मुझे इसको प्राप्त करना है और कुछ नहीं मुझे चाहिए, उस पुरुष की मेरे में श्रद्धा लगती है। जिसको सब कुछ दे प्रपंच झूठ ही दृष्ट आता है और मेरे कोई सर्वव्यापक सत्य रूप जानकर इसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी है। अब अर्जुन ये चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सो मैंने ही उपजाए, मैंने पैदा किए ये चारों वर्ण। इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने कहे। अब कर्म से हैं चारों वर्ण, अलग अलग कर्म कहते हैं, मैंने कहे हैं इनको। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता अकर्ता मुझको जान, कर्मों के आधार पर मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इसे कर, मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। कहते धर्म की रक्षा के लिए जो तू काम करेगा, युद्ध करेगा, तो तुझे कोई, तू निर्लेप ही रहेगा, क्योंकि तू धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अकर्मा तो कोई नहीं होता, सभी कर्म होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी लोग कर्म में लगे हुए। लेकिन अकर्मा किसे कहते हैं? जो केवल धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है, उसे अकर्मा निर्लेप कहते हैं, बाकी कोई कर्म नहीं। मुक्ति की वांछा करने वाले सब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते हैं, सत्कर्मों की भावना करते सदा सदैव, कर्म पंथ निष्कर्म होए मुक्ति पावे थी। ये बात मुझको कहूं, तुझको कहूं, युद्ध तुम्हारा धर्म पंडित भेद ना पावही, क्या अकर्म क्या कर्म सुरते सुरत ना कर सके, औरों की क्या बात, सोई कर्म तुझको कहूं, मान ले हुए तात, जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, गूढ़ कथा तुझको कहूं, तुम सुनो ब्रह्म के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म। उनकी बात सुन, जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान आदि से लेकर कर्म करने को कर्म कहते हैं। सारे दुनिया के जितने, सबसे पहले उठो, ईश्वर को याद करो और स्नान करो, ये सारे कर्म हैं। और जो भूल से पाप कर्म करे, गलती से पाप कर्म हो गया, उनको विकर्म कहते हैं। और जो आलस्य से, अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों को त्याग देता है, वो अकर्म है। सुता रहा 12-1 बजे तक, स्नान ही नहीं किया, अकर्म। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है क्यों करे, बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्कर्मी कहावे है। ये तो कर्म करने की बात कही है। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता, काम क्रोध से रहित हुआ, जिसको मेरा ज्ञान उपज गया, यानी कि जो मंदिर आ गया, जो ईश्वर के चरणों में आ गया, जिसने गुरु धारण कर लिया, वो समझ लो पहली सीढ़ी चढ़ पड़ा, धर्म के काम की पहली सीढ़ी चल पड़ा। ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए, ऐसे गुरु जब मंत्र देते हैं ना पहली बार, तो उसके सारे कर्मों को जला देते हैं। पहले तुम्हारे पीछे जो भी किए पाप कर्म, अच्छे कर्म, सब नाश, सब मुक्त हो गए। आगे से तुम ये धर्म के काम करते रहो। फिर कैसा है? ऐसा जो होवे जिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसे है? जो ज्ञानी पंडित जिसने सभी कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे हैं, सो पुरुष ज्ञान रूपी अमृत पान कर तृप्त रहता है। ऐसा जो प्राणी हुए उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं, निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं, निर्बंध है। फिर कैसा है? जो एक परमेश्वर है, बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है, संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और अकल्प रूप है, शरीर मात्र जिसका रहा है, केवल शरीर है, शरीर की रक्षा हेतु
रक्षा के निमित्त जो कर्म करे है सो उनको 3 कर्मों का कुछ पाप नहीं। जो खाना पीना आप खाते पीते हैं केवल शरीर की रक्षा के लिए, ऐसे नहीं कि 4-5 फुलके खा लिए, भूख तो मिट गई, एक और दे दे यार, पता नहीं आगे से मिलना क्या। सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए जितना भोजन चाहिए उतना करो। शरीर की रक्षा भी किस लिए करनी है? क्योंकि उसका नाम जप सके, उसका भजन कर सके। हमारे शास्त्रों में, वेदों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर शरीर की रक्षा करें, गाय का मांस भी खाओ शरीर की रक्षा के लिए, उसका भी दोष नहीं, पर उसके लिए आपको मंत्र जपने पड़ेंगे, भगवान के निमित्त आपको होना पड़ेगा, तब कोई दोष नहीं। अगर फिर वही माया के जाल में ही फंसना है तो फिर दोष है, फिर तो ये शरीर मिट ही जाए तो ठीक है। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कैसा जो ईश्वर इच्छा से भोजन छादन आप प्राप्त हुए, जैसा भी भोजन मिले, चाहे नमक के साथ मिल जाए, सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए, उसी पर संतुष्ट रहे। शीत उष्ण हर्ष शोक से रहते और किसी से जिसको द्वेष नहीं, और भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है, तो ऐसा जो है सो निर्बंध कहावे है। निर्बंध मतलब उसे कोई बंधन नहीं। फिर कैसा है दूसरों को जिसका संग नहीं, और ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है। जैसा जिसने नमस्कार की वैसा उसको जवाब दे दिया, ना किसी का दोस्त ना किसी का दुश्मन, बस वैसा ही रहे। और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वह सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए, जितने भी कर्म, और जिसको सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि आया, जहां कहां लेन देन खान पान पहनना देखना सुनना उपजना विनाश इत्यादि में जिसको ब्रह्म ही नजर आया, जो भी कर्म कर रहे हो उसमें, जो आप दुनिया के सारे कर्म करो पर उसमें आपको ब्रह्म नजर आना चाहिए हर कर्म में, कि ये हे ईश्वर ये तेरी इच्छा थी इसीलिए, तो फिर आपको कोई दोष नहीं। तो शंकर भगवान की सो प्राणी ब्रह्म रूप है, वह पुरुष ब्रह्म से उपजकर ब्रह्म में लीन हुआ। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त भई सो प्राणी ब्रह्म ही कहावे। ये बड़ी मुश्किल है, टफ गेम है, कि जिसको ऐसी समाधि प्राप्त हो जाए वो तो इस पार उस पार जा सकता है, दीवार फांद कर उस पार भी जहां बैठे हुए भी जा सकता है, देख सकता है क्या है, सब कुछ कर सकता है, वो ब्रह्म ही कहा है। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन, जिस प्रकार योग के मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूछते हैं तो सुनो। एक तो ब्रह्म ज्ञान योग से मुझे पूछते हैं, तो पीछे कह दिया, और एक प्राणी सब इंद्रियों नेत्र कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निमित्त संयम करते हैं। सब इंद्रियां नेत्र कर्ण आदि को, जैसे ये देखो ये नेत्र ऐसे बंद किए, ऐसे कान बंद किए, ऐसे ये बंद किए, ऐसे बीच बीच में श्वास लो, बीच बीच में नासिका से श्वास लो। ऐसे जब करते रहोगे तो एक अंधकार सा आपको नजर आएगा, उसमें कोई आकृतियां बननी शुरू हो जाएंगी अभ्यास से, एकदम नहीं, अभ्यास से। फिर जिसका ध्यान करोगे वो सामने आएगा। ये कुंडली है बड़ी जबरदस्त, जल्दी प्राप्त करनी उसको, अगर ऐसा आप करते हो। बोल शंकर भगवान की। चलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शंकर भगवान की जय। नेत्र कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निमित्त संयम करते हैं। एक तो ये योग है और एक मौन होकर रहते हैं, सिर्फ चुप रहना। एक ये योग है और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं। अपनी श्वास को 10वें द्वार में ले जाते हैं, जो ऐसे करके जो सारा सब इंद्रियों को रोककर, जैसे ये सारी श्वास लेने वाली इंद्रियां, इसको रोककर 10वें द्वार में ले जाते हैं। रंग महल के 9 दरवाजे, 10वां दरबार पीड़ा पिंगला और सुखमना। पंजाबी में सुखमना, वैसे सुषमना नाड़ी होती है। पीड़ा पिंगला और सुखमना तीनों बसे एक ठारी, जो तीनों एक जगह पे बसती हैं। बेड़ी संगम, बेड़ी ने लिखा है ये, बेड़ी संगम कहे त्रास माना, भजन करे एक सारे। ये जो भजन, जो अनहद बाजा शुरू से ही बजता आ रहा है, अगर उसको चेतनता ही देनी है, वो तीनों जो एक जगह पे बसती है नाड़ी, श्वास है ना, आना जावन श्वास, सीधा पिंगला, और तीसरा यहां पर नाड़ी जो तीसरी सुषुम्ना नाड़ी, उसको खोलने के लिए ये राज की गुप्त बातें हैं गुरु महाराज की। और एक सब इंद्रियों को रोककर प्राण 10वें द्वार में रोकते हैं, ये योग है। एक प्राणी सत्तो साधो देहधारी की सेवा अन्न वस्त्र कर शीत उष्णता निवारण जल अग्नि के से करते हैं। किसी ने जल लगा दिया, किसी ने अग्नि के लिए ईंधन दे दिया, लकड़ियां दे दी। पहले आते थे ना टांगे पे लोग आते थे, लकड़ियां दे देंगे, चलो लंगर लगना है, ये करना है, ऐसे ऐसे करना। सो ये द्रव्य योग है। ये पदार्थ जो आप द्रव्य योग लेके आते, द्रव्य कहते हैं पैसे से कोई चीज खरीद के देना, द्रव्य योग या पैसा। एक तप योग है, सो तप योग 17वें अध्याय में कहूंगा। और एक ये योग है जो मुझ के साथ जुड़ा रहना, ये भी योग है। कुछ ना करो, बस मेरे साथ ही जुड़े रहो और मेरी महिमा करना, जैसे हम सब मिलके कर रहे हैं। एक योग ये योग है कि महिमा अर्थात वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, विष्णु पद गाने, मेरे नाम का कीर्तन करने, राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी कर्माकर इत्यादि नाम जपने वाले नरक से बच जाते। कम से कम हमें ईश्वर की प्राप्ति ना हुई हो तो नरक से तो बच जाओगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय प्रभु जी दयाल हरि, जय प्रभु जी दयाल हरि। शंकर भगवान की जय। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ का हावे है। जो श्रद्धा आपकी बन गई है, ये जरूरी नहीं कि हवन करो तो यज्ञ होता है। जो श्रद्धा आपकी बन गई है वो भी एक यज्ञ है कि हे ईश्वर, मेरी आप में श्रद्धा है, मुझे अपनी शरण में ले लो, ये यज्ञ है। और इस यज्ञ का फल है ईश्वर की, वो कहते हैं ना, वो दृष्टि आप पर 24 घंटे रहती है वैसे तो, लेकिन जो आपने भाव दिखाया उस भाव के अनुसार आपको फल उसका मिल जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं, अकल्या बह के मेरा नाम उच्चारते रहते, तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, सो तू अवांशी होकर युद्ध कर, ये तेरा धर्म है, तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव पंडित होते और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, और की क्या कथा कहें,
सो कर्म मैं तेरे ताई कहता हूं, जिसके जानने से दुखदायक संसार बंधन जानने का ज्ञान से तू मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है। स्तुति करना, ईश्वर की स्तुति करना, ओम जय जगदीश हरे, उसका नाम यज्ञ है। एक जीव यज्ञ है और एक प्राण अपान वायु इकट्ठा करना प्राणायाम करते हैं। ये प्राणायाम जैसे ऊपर सांस लिया नीचे गया, एक अनुलोम विलोम करते हैं, ये प्राणायाम ही है सारे। ऐसे सांस उठाया दूसरी से निकाला, इससे आपकी सांस बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, भजन करने के लिए उम्र बढ़ती है। एक ये यज्ञ है। और अगर इससे करते करते सांस उसका भजन कर लो, साथ साथ श्वास लो, साथ में उसका नाम हो, तो ये और भी बढ़िया। जब सोने लगो तो जो गुरु मंत्र दिया ध्यान रखना, जब सोने लगो तो उसका ध्यान करके सोने, ध्यान करके सोते सोते नींद आ जाए तो उसके दीदार भी हो जाए, शुद्ध भावना से उसके दीदार हो जाते। और एक क्रम से एक एक ग्रास घटाते हैं। ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं, यानी कि पहले 4 रोटियां खाते थे, अब 3.5 खानी शुरू कर दी, फिर 3 खानी शुरू कर दी, फिर 2.5, ऐसे क्रम से अपना खाने का सामान कम करते रहो, उसमें इच्छा ज्यादा न रखो, चलो भूख लगी है खा लो एक का। ये जितने प्रकार के यज्ञ हैं सब पापों का नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में से जिस यज्ञ से पूजे उसी से मुझको प्राप्त होंगे। इसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से और जो कुछ वह भोजन करता है वह भी अमृत है। कहता है किसी भी यज्ञ से मुझे पूछो, यानी कि कीर्तन सत्संग केवल भजन ही करना। ये जो नाम जपते हैं ना, एक आदमी बोलता पीछे पीछे बोल लो, ये भी मेरा, कहता है मेरी स्तुति है, मेरा ही जप है, ये भी एक यज्ञ है, वह अमृत के समान है। मेरी कृपा से जो कुछ वह भोजन करता है वह भी अमृत है, और देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पावेगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा उसी सनातन ब्रह्म को पावेगा। हे गुरु वंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना इस लोक में भी सुख नहीं, इस लोक से भी सुख नहीं, मेरे पूजे तो बिना। कहने का मतलब प्रारब्ध को खत्म करना हो। प्रारब्ध कहते हैं पिछले जन्म के जितने भी कर्म बुरे हुए उनको समाप्त करना हो तो केवल भजन ही उसका रास्ता है, जो आप लोग कर रहे हैं कई सालों से। 55 साल से तो मैं कर रहा हूं, 55 साल से, और कोई 50 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई नए आए हैं 10 साल से हैं। यानी कि लगातार कंटिन्यूस उसका भजन सिमरन करना, वो भी कहते हैं ब्रह्म लोक में जाएगा। मेरे पूजे बिना इस लोक में सुख नहीं, पुनः परलोक की बात क्या कहेगी है। हे अर्जुन, ये बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तू मुक्त होगा। अब इन यज्ञों विषय जो श्रेष्ठ है तो सुन। हे परम तप पांडव, ये द्रव्य यज्ञ आदि से लेकर, द्रव्य कहते जो आप चाय पान लाते, जैसे आज कल इतने बड़े रस को लेके आया खान पान आप लोगों के लिए, तो ये द्रव्य है, द्रव्य यज्ञ से कहते हैं। लेकिन सभी यज्ञ मैंने कहे हैं, इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है। और जितने और यज्ञ करें सो ज्ञान पाने के निमित्त करें हैं, और जब ज्ञान उपजे तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के फल लगे से फूल गिरते हैं, तैसे ये भी मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे, जिससे और कोई ज्ञान पाना चाहे सो क्या विधि करे। सो सुन, प्रथम तो सदगुरु की शरण लेकर, यहां लिखा प्रथम तो सदगुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से जिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम ले। सदगुरु के चरणों में जाकर जय श्री कृष्ण, उनके चरणों में जाके मेरा नाम ले। राम कृष्ण गोपाल ओम नमो नारायण जी, राधा कृष्ण जी परमेश्वर की न्याय जानकर अधीन हो जाए सदगुरु, जिस आगे विनय करे। ये नाम एक उदाहरण लिखी है
आपको जो गुरु मंत्र दिया है उनके चरणों को प्रणाम करके मुख में वही जपो। सदगुरु के चरणों में, उन्होंने कहा उसके चरणों में जपने से मेरा ज्ञान है। हे प्रभु जी, हे गुरुदेव जी, कृपा करके श्री भगवान जानने का ज्ञान मुझे दान प्रदान करो, मुझे ज्ञान जानने का, ऐसे सतगुरु से कहे। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, जिसको ज्ञान श्रवण करावे। हे पांडव अर्जुन, इस ज्ञान के जाने से फिर मोह माया व्याप नहीं सकता। तो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्म व्यापी जाने, दूसरा भेद मिट जाएगा। तो क्या ज्ञान है? अब इस ज्ञान का फल सुन। आप एक बार सच्चे मन से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके, हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में ले और मेरे सारे दुख मिटा दो। अगर उस वक्त अश्रु धारा भी बह जाए तो दिल से होती है वो बात, तो ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर कृपा करते हैं। जिस भावना से ईश्वर को प्रार्थना करोगे, ईश्वर उसी भावना से बात आपकी सुनेंगे। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने जाने किए हैं, 3 पापों का जो फल दुख है, सो 3 दुखों के ज्ञान नाव में चढ़कर पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबरों को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, कैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जलाकर भस्म करता है। और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। ईंधन झानस के लिए पावक मुख में जाए, ज्ञान व सत्र प्रकट हो, कर्म पाप जल जाए। सारे पाप जल जाते हैं ज्ञान अग्नि में। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। तो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुड़ने के प्रसाद से चिरकाल तक जो मेरे ध्यान से जुड़ा रहे, तो उसकी आत्मा से ज्ञान उपजा है। अपने आप ज्ञान उपजता है जो मेरे साथ परमानेंट जुड़ा है। मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से उसको अपने आप ही ज्ञान उपजता है। शास्त्र कोई पढ़े या ना पढ़े, जब उसकी कृपा हो जाए तो ज्ञान अपने आप कोई ना कोई चीज सामने आ जाती है उसकी, जिससे उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसको मेरे ज्ञान पाने की क्षमता हो, सो सावधान होकर पढ़े, समझे, इंद्रियों को वश में करे, सो पुरुष ज्ञान को पावे। ज्ञान पावे से परम शांति, जो परम सुख है, तत्काल ही प्राप्त हो। और जो अज्ञानी पुरुष है, तिनको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। अज्ञानी कहते छड्डो भरे लगे हुए, अज्ञानी जो उनका मन नहीं करता कहीं मंदिर में जाने। अज्ञानी लोग, जिसके आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष की आत्मा नाश को प्राप्त होती है। अब आत्मा का नाश कैसे होता है? एक तो ब्रह्म है, उसमें मनुष्य देवलोक में देव आत्मा बनती है। देव से नीचे गिरती गिरती मनुष्य, मनुष्य से गिरती गिरती नीचे पाताल लोक की जितनी भी जोनियां हैं उनमें जाते। ये है नाश होना कर्म के अनुसार। अगर चींटी है, उसका कोई अच्छा कर्म आ गया तो ईश्वर उसको भी किसी न किसी बहाने से ऊपर उठाता 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 मनुष्य देह में लाकर उसको ऊपर देव बनाकर फिर ब्रह्म लोक में प्राप्त कर देता, जब ईश्वर कृपा करते हैं। और शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। आत्मा नाश को प्राप्त होती है, ना उसको इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं, ना इत ना हो, जो यहां ही भगवान के पास नहीं आ सका तो वहां कैसे पहुंचेगा? वो यही भी दुखी और वहां भी दुखी। ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़ा है, इससे कोई कर्म नहीं उठता, उस पर ईश्वर कृपा करते हैं तो दिल से जुड़ा है। और ना इसको कोई संशय ही जान सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिनको कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से अर्जुन तुझको
तेरे हृदय से ही ज्ञान संचय, तेरे हृदय से ही अज्ञान संचय यानी कि संदेह उपजता है। सो तू हृदय ही से ज्ञान खड़ग लेकर इस संशय संदेह को काटा और उठ खड़ा हो युद्ध। और शंकर भगवान की श्रीमद् भगवद गीता सूत्र निष्ठसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ। रात को इसका महात्म पढ़ा जाएगा बड़े प्यार से। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सतगुरुदेव महाराज की जय। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
जाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, आया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साल से गाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, पाया नहीं जाता। जहाँ है जहाँ